हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं गुजराती स्पेशल नाश्ते की रेसिपी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, मेथी के थेपले। ये बहुत ही डिलीशियस और बड़े ही सॉफ्ट बनते हैं। यदि आप सफ़र के लिए मेथी के थेपले ले जाना चाहते हो तो उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थेपले जितने पतले बनते हैं वो उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने थेपले कितने ही पतले बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेथी के थेपले बनाना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मेथी ले ली है। इसको मैंने कट करके वॉश कर दिया है और रात भर इसे ड्राई होने रख दिया था। तो अब मैंने मेथी का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अनियन लिया है, साथ में टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, दही जो मैंने होममेड बना रखी है, साथ में अदरक का पीस इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, कैरम सीड, अजवाइन, हींग, ऑलिव ऑयल, बेसन और ये मेरी मेथी है जो मैंने इसको एक दिन पहले कट कर लिया था। ये पूरी ड्राई हो चुकी है, ये देख सकते हो आप। इसके साथ ही मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो चलिए डो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। इसमें मैंने अपनी जो मेथी कट करी थी वो सब मैंने डाल दी। मैंने मेथी का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं किया, मैंने सभी इसमें डाल दिया था। इसके साथ ही मैंने आटा डाल दिया 1 कप, और इसके साथ ही मैंने इसमें 4 टेबलस्पून अनियन जो मैंने चॉप कर रखा था वो भी मैं डाल दूँगी थोड़ा टेस्ट के लिए। यहाँ पे मैंने टर्मरिक पाउडर ले लिया है ½ टीस्पून। इसके साथ ही मैं सॉल्ट भी ऐड करूँगी इसमें 2 टीस्पून। और जो मैंने घर में ये दही बना रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दिए। तो कम से कम 4 टेबलस्पून मेरी यहाँ पे दही है। दही डालने से एकदम सॉफ्ट बनते हैं हमारे थेपले। और मैंने जिंजर को ग्रेट कर लिया था, छोटा सा पीस, उसे भी डाल दिया है। साथ ही अजवाइन डालूंगी 1 टीस्पून है। इसको मैं अपने हाथों से हथेली से क्रश करूंगी। ये भी डाल दी मैंने इसमें। और इसके साथ ही हींग डाल दी है 1 टीस्पून। इसका भी एक अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन लिया था वो भी ऐड कर दिया। अब ऑलिव ऑयल भी मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि हमारा बेसन है। तो अब इसके साथ ही इसमें दही थी तो मेरे को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। दही में इतना मॉइस्चर था कि मेरा डो बन गया। मुझे बस ज़्यादा नहीं, बस 2-3 ड्रॉप ही मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ किया था। और हथेली पे मैंने ऑलिव ऑयल लगा दिया जिससे कि ये डो जो स्टिकी हो रहा था वो अब ठीक हो गया है। तो इसको मैंने ढक के रख दिया कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए। आधा घंटा हो गया, मेरा आटा अब रेडी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लिया था। अब इसे मैं बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको बेलूँगी और पतला बेलूँगी इसको। थेपले जितने पतले होंगे वो उतने ही ज़्यादा आपको टेस्टी भी लगेंगे। यदि आपको लगता है कि आपका आटा चिपक रहा है तो आप इसमें सूखा आटा भी ले सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है यहाँ पे। अब जितना आप इसको गोल बेल सकते हो तो उतना आप बेलिए। मैंने यहाँ पे तवा ले लिया। तवा मेरा गर्म हो गया तो मैंने इस पे 1 टीस्पून मैंने इस पे घी लगा दिया था तवे पे। अब मैंने अपना थेपला इस पे डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे एक साइड सिक गई तो मैंने थोड़ा सा घी लगा के इसको मैं पलटूँगी। बी केयरफुल, हमारा तवा बहुत गर्म है। और मैंने यहाँ पे फ्लेम को बस मीडियम करा है, पहले हाई किया फिर मीडियम कर दिया। अब अपने थेपले मैंने एक के बाद एक बना रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे घी लगाया है ताकि मेरा जो थेपला है वो अच्छे से सीखे, इस पर अच्छा सा कलर आए और वो चिपके ना। तो इसलिए तवे पे हल्का सा घी लगाना बहुत ज़रूरी है। और बी केयरफुल, आपको पलटना है क्योंकि थेपले बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और अगर हम इसको बड़े हार्डली इसको उठाएंगे तो ये टूट भी सकता है। पर आपको बड़े आराम से इसको अपने पलटे से, बी केयरफुल मतलब उठाना और एकदम से इसको पलट देना। तो मेरे थेपले रेडी हो रहे हैं।
मैं फिर से इस पे घी लगाऊंगी। थेपले में जितना घी होगा तो वो उतने ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सूखे नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें बेसन जो डाला था वो थोड़ा सा इसलिए हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला था, जिससे कि बेसन हमारे गले में ना लगे, उसमें थोड़ी सी तरावट है। तो अब इस पर थोड़ा सा घी लगाना पड़ेगा थेपलों में। जैसे हम परांठे को सेकते हैं दोनों साइड से, तो ऐसे ही थेपले को भी आपको सेम उसी प्रोसेस से सेकना है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे नींबू का खट्टा मीठा अचार की चटनी भी बनाई है, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मेरे सारे थेपले अब रेडी भी हो गए हैं। अब हम सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पे होममेड दही बनाई थी, तो वो मैंने यहाँ पे सर्व करी है। अच्छा, मैंने आपको टिप्स के लिए बताया था कि अगर आप सफ़र में थेपले ले जाना चाहते हो तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स है, आप इसमें दही ऐड नहीं करोगे, क्योंकि दही सिर्फ थेपले को सॉफ्ट बनाने के लिए होती है। यदि आप सफ़र के लिए आप ले जा रहे हो तो आप उसमें दही ऐड मत करना। और जो मेथी है उसको 1 टीस्पून घी के अंदर हल्का सा रोस्ट करके फिर आप इसमें आटा गूंद लेना, तो आपके जो थेपले की शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। कम से कम 5 से 6 दिन तक आपके थेपले बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई ख़राब नहीं होंगे। और मैंने क्योंकि मेथी को कम ही डालना, मेथी उसमें कम डालना, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, और आटा आप ज़्यादा लेना। तो मेथी को पहले ही आप घी में या तेल में जैसे भी है टोस्ट करके तो ये आटा गूंदना, तो उसमें दही ऐड मत करना। तो ये देखिए मेरे थेपले, ये वाकई में बहुत टेस्टी बने हैं। तो मेरे घर जब भी मेथी आती है तो मैं थेपले भी बनाती हूँ और मेथी के परांठे भी बनाती हूँ। थेपले मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और परांठे मेरे हस्बैंड को, तो मैं उन सभी के लिए बनाती हूँ। तो इसको अब देखो कितना इजी रोल भी हो गया है, तो आप भी ट्राई करना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस रेसिपी को आप भी बनाना, शेयर करना और मुझे कमेंट में बताना, तो आपके थेपले ज़रूर अच्छे बनेंगे। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।